राष्ट्रीय साक्षरता मिशन। नमस्कार छात्रों, मैं आरिफ पाशा श्री एल सिद्धप्पा स्मारक माध्यमिक पाठशाला मुतुकदूर शिक्षा की राह पर हमारे कदम चैनल पर आप सबका फिर से मैं स्वागत करता हूं। आज मैं 10वीं कक्षा से संबंधित जो कविता है कौन सी, हाँ, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, जिसके कवि हैं सोहनलाल द्विवेदी। तो इसका जो एक वीडियो हमने देख लिया है, अब उसका जो अगला भाग है हम इस वीडियो में देखेंगे। ಈಗಾದರ ಮುಂದಿನ ಭಾಗವನ್ನು ನಾವು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ। तो मैंने आप लोगों को इस पाठ में आए कुछ नए शब्द जो थे उनको बताया था और कुछ शब्द इसमें बाकी बचे हैं। उन शब्दों को मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ, जैसे कि हाँ, शब्दार्थ में हम देखेंगे शब्दार्थ में हम और कुछ शब्द जो यहाँ पे है उसको देखेंगे। जैसे कि पहला शब्द है, पहला जो शब्द है यहाँ पे गोताखोर। कौन है वो? गोताखोर। गोताखोर जो शब्द है इसका अर्थ है तैराक, ईजुगार। कौन है वो? तैराक, ईजुगारा। फिर दूसरा जो शब्द है वो है हैरान होना। क्या है वो? हैरान, हैरान होना। आश्चर्यचकित करता है तू। हैरान होने का अर्थ क्या है? आश्चर्यचकित होना। आश्चर्यचकित है ना? क्या है? आश्चर्यचकित होना, आश्चर्यचकित होना। फिर तीसरा जो शब्द है क्या है वो? तीसरा शब्द जो है वो है चुनौती। क्या है? चुनौती। चुनौती शब्द का अर्थ है दावा। चुनौती शब्द का अर्थ क्या है? दावा, यानी कि ललकार। ललकार। चुनौती का अर्थ क्या है? दावा। दावे है ना? फिर ललकार। चौथा जो शब्द है कमी, कोरते। कमी शब्द का अर्थ क्या है? कोरते, कमी, यानी कि अभाव। अभाव। और एक शब्द है न्यूनता, न्यूनते अथवा कोरते, न्यूनता। फिर पांचवा शब्द है चैन। पांचवा शब्द क्या है? चैन। हाँ, तो फिर इसका अर्थ है आराम। चैन का अर्थ क्या है? आराम, यानी कि सुख, नेमदी, सुख, है ना? और छठा शब्द है हागे आरने शब्द याವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ वो है संघर्ष। क्या है वो? संघर्ष। संघर्ष का अर्थ है टकराव। क्या है वो? टकराव।
संघर्ष का अर्थ है टकराव। तो इस तरीके से इस पाठ में आए सारे शब्दार्थ, इस कविता में आए सारे शब्दार्थ हमें अब मालूम पड़ गए हैं। अब कविता को देखिएगा, मैं पढ़ते जाऊंगा, आप उसको सुनते जाइए, है ना। कविता का नाम है कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो देखिएगा इस कविता के कवि हैं सोहनलाल द्विवेदी। कौन है इस कविता के कवि? सोहनलाल द्विवेदी जी इस कविता के कवि हैं। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखरता है। चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है। जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में। बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अंत में असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई? क्या कमी रह गई? देखो और सुधार करो। देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो, जब तक ना सफल हो, नींद चैन को त्यागो तुम। नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो इस तरीके से इस कविता को पढ़ा जाता है और आप भी थोड़ी देर तक इसको पढ़ते बैठिएगा। हाँ, तो मैं समझता हूँ कि आप लोगों ने कविता को पढ़ लिया होगा। तो मैं अब इसका जो वीडियो क्लिप आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ, जो कविता यहाँ पे गाई गई है, और इसमें कुछ जगह पे कोशिश की जगह पे हिम्मत करने वालों की, हिम्मत करने वालों की तो है वो शब्द वहाँ पे है, और आप उसको सही करते हुए पढ़ेंगे, है ना। तो वहाँ पे हिम्मत का जो शब्द वहाँ पे उसका प्रयोग किया गया है। और साथ ही साथ नींद चैन को है, नींद चैन की, नींद चैन की त्यागो तुम, इस तरीके से है। तो उसको ठीक से आप देखकर आप उसको राग से किस तरीके से पढ़ा जाता है वो जो मैं वीडियो दिखा रहा हूँ उसमें आप समझ लेंगे। ಈಗ ನಾನು ಏನು ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನೋ ಆ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ರಾಗವಾಗಿ ಈ ಕವಿತೆಯನ್ನು ಹಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂತಹದ್ದನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಲ್ವಾ।
स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन की जागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम। जब तक ना सफल हो नींद चैन की जागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हार नहीं होती, 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 हार नहीं होती। हाँ, तो फिर आप लोगों ने इस वीडियो को देखा और समझ लिया है कि कविता को किस तरीके से गाया जाएगा। अब मैं इस कविता का अर्थ आप लोगों को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिएगा, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश का अर्थ क्या बताया मैंने? मेहनत, परिश्रम जो करते हैं उनकी कभी हार नहीं होती। जो कोशिश करते हैं, जो प्रयत्न करते हैं, उनकी कभी हार नहीं होती। और यह तो पूरा सोलो अंत करते हैं तो सिगोतिला। तो देखिएगा, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। लहरों से डरकर नौका, लहर, लहर का अर्थ क्या है? अलेगढ़, है ना। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। ಅಲೆಗಳಿಗೆ ಹೆದರ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ನೌಕೆ ಅಥವಾ ಈ ಹಡಗು ಅಂತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಪಾರ नहीं होती, ಆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತಿತ್ತಾ? नहीं। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की, ಯಾರು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವರು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಸೋಲನ್ನ ಉಣ್ಣುವುದಿಲ್ಲ, ಸೋಲನ್ನ ಅನುಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ, है ना। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, नन्ही चींटी ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಇರುವೆ, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है। नन्ही चींटी क्या करती है? एक छोटा सा दाना लेकर क्या करती है? वो चलती जाती है, चलती जाती रहती है। ಅಂದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಕಣವನ್ನ, ಒಂದು ಕಾಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದು ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ। चढ़ती दीवारों पर, दीवार का अर्थ क्या है? गोड़े, है ना। दीवार का अर्थ क्या है? गोड़े। चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। चढ़ती दीवारों पर अದೇ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಪದೇ ಪದೇ ಗೋಡೆ ಮೇಲೆ ಹತ್ತುತ್ತೆ, 100 ಬಾರ್ फिसलती है। ನೂರಾರು ಸಾರಿ ಅದೇ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಜಾರಿ ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर, ಗೋಡೆ ಮೇಲೆ ಹತ್ತುತ್ತಾ 100 ಬಾರ್ फिसलती है, ನೂರಾರು ಸಾರಿ ಅದು ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಬೀಳುತ್ತೆ। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना करता है। उसके मन के अंदर एक विश्वास है, चींटी के मन में एक विश्वास है। क्या है वो? रगों में साहस भरता है। हमारे रगों में जो साहस भरने वाला जो है वो क्या है? हमारे मन का विश्वास है। ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಅಂತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ನರ ನಾಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಸಾಹಸವನ್ನ ಅದು ನಮಗೆ ತುಂಬುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ। ಎಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ನರ ನಾಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಏನನ್ನ ತುಂಬುತ್ತೆ? ಸಾಹಸವನ್ನ ತುಂಬುತ್ತೆ। तो ऐसे ही उस चींटी को भी, है ना, उस चींटी के भी मन में एक विश्वास है जो उसके रगों में साहस भर रहा है। क्या भर रहा है? साहस को भर रहा है। चढ़कर गिरना, चढ़कर गिरना, फिर गिरकर चढ़ना। चढ़कर हत्तु बिಟ್ಟು ಕೆಳಗೆ ಬೀಳ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದು, ಬಿದ್ದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಎದ್ದು ಮೇಲೆ ಹತ್ತುತ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಇದೆಯಲ್ಲ, ना करता है, उसको बुरा नहीं लग रहा है। तो हमें भी वैसे ही होना चाहिए, है ना। एक बार चढ़ रहे हैं, एक बार हमने प्रयत्न किया, उसमें हम विफल हो गए, है ना। विफल होने के बावजूद भी हमें क्या करना चाहिए? फिर से उसके लिए हमें कोशिश करना चाहिए।
हमें बुरा नहीं मानना है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती। किसकी? जो चींटी 100 बार दीवारों पर चढ़ रही है, 100 बार फिसल रही है, फिसलने के बावजूद भी वो क्या कर रही है, फिर अपने मन में विश्वास भरकर, रगों में साहस जो वो भरती है, भरने के साथ क्या करती है, चढ़कर गिरना, जो गिरकर चढ़ना जो है उसको बुरा नहीं लग रहा है। आखिर वो उसकी जो मेहनत जो है वो क्या होती है, बेकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। यानी वो जो चींटी जो चढ़ रही है उसका जो कार्य था उसमें वो सफल हो जाती है। इसी तरीके से हमें भी है ना क्या करना चाहिए, सदा प्रयत्नशील रहना चाहिए। सदा हमें प्रयत्नशील रहने से हमें बहुत बार विफलता मिलती है, मिलने के बावजूद भी हमें क्या करना चाहिए, फिर दोबारा हमें उसमें प्रयत्नशील होना चाहिए। जब जाकर जितनी बार हम कोशिश करेंगे हमारे मेहनत का जो फल है वो मीठा रहेगा, तो हमारी मेहनत बेकार नहीं होती। इसलिए कभी सोहनलाल द्विवेदी जी यहाँ पे बताते हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। फिर आगे देखिएगा, डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है। डुबकियां है ना, धुमुक तक के तहत डुबकियां यानी कि डाइव बोलते हैं, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, DIVE, डाइव जो लगाता है, डाइवर है ना, डाइवर का अर्थ है गोताखोर। ಈಜುಗಾರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಡೈವರ್ ಅನ್ನು ಹೊಡಿತಾನೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है। डुबकियां सिंधु में, सिंधु का अर्थ मैंने बताया आप लोगों को सागर है ना, ಸಿಂಧು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಸಾರಿ ಅವನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಧುಮುಕ್ತಾನೆ, ಡೈವನ್ನ ಹಾಕ್ತಾನೆ। जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। जा जाकर ಸುಮಾರು ಸಾರಿ ಡೈವನ್ನ ಹೊಡಿತಾನೆ, ಹೋಗಿ ಬರಿಗೈಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಾನೆ। जा जाकर ಪದೇ ಪದೇ ಹೋಗಿ ಹೋಗಿ ಬರಿಗೈಯಲ್ಲಿ ಅವನು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ। उसके हाथ में कुछ भी नहीं है, खाली हाथ लौट कर आता है। हाँ, मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में। गहराई पानी ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಆಳದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಗಹರ ಮೀನ್ಸ್ ಆಳ, ಆಳದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ನೀರಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಹಜವಾಗಿ ಮುತ್ತುಗಳು ನಮಗೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ಮೋತಿ ಮುತ್ತು ನಮಗೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ। बढ़ता दुगुना उत्साह इसी हैरानी में। ಯಾಕೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಪಡಿಲೇಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಆಶ್ಚರ್ಯದಿಂದ ಅವನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಉತ್ಸಾಹ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ। ಯಾಕೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, तो हमारी सफलता भी ऐसे ही, हम जो प्रयत्नशील रहेंगे, हमारा जो कार्य है, हमें जो अंक पाने हैं परीक्षा में, अंक पाने हैं हमें, तो हम क्या करना है, हमें प्रयत्नशील होना चाहिए। क्यों, उसके 100 के लिए 100 अंक आ रहे हैं, मेरे क्यों नहीं, तो हमें क्या करना चाहिए, उसको देखकर हमें भी सीखना चाहिए कि मुझे भी 100 के लिए 100 अंक निकालने हैं। तो इस तरीके से बढ़ता दुगुना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती। मुट्ठी मुष्टि, मुट्ठी का अर्थ क्या है, मुष्टि। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती। प्रति सारी ಅವನು ಡೈ ಹೊಡೆದಾಗ ಕೂಡ ಬರಿಗೈಯಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಸಾರಿ ಅವನಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಮುತ್ತು ಅಂತಕ್ಕಂಥವನಿಗೆ सिक्के सिगुते, मोती जो है उसको मिलेंगे ही। तो इस तरीके से जितनी बार डुबकियां यहाँ पे गोताखोर सिंधु में लगा रहा है, बार बार वहां पे जाता है, खाली हाथ लौट कर आ रहा है, लेकिन मिलते नहीं सहज ही गहरे पानी में। इतने गहरे पानी में ऐसे ही सहजता से हमें मोती वहां पे नहीं मिलते, लेकिन उसका जो उत्साह है यहाँ पे उसको देखकर बढ़ता जा रहा है कि मुझे फिर वहाँ पे फिर एक बार जाना है, फिर एक बार जाना है, मुझे मोती को ढूंढ लाना है। तो मुट्ठी उसकी हर बार खाली नहीं होती। प्रति सारी ಅವನ ಮುಷ್ಟಿ ಖಾಲಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಅವನದನ್ನ ಪಡೆದೇ ಪಡಿತಾನೆ। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, अल्वा, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इस तरीके से कभी यहाँ पे सोहनलाल द्विवेदी जो है यहाँ पे बता रहे हैं। तो हमें ये सोचना चाहिए कि एक बार हमने काम किया, उसमें विफलता हमें मिली, हम उसमें विफल हो गए, लेकिन ऐसा नहीं कि उसको हमें छोड़ना नहीं चाहिए, हिम्मत हमें हारना नहीं चाहिए। दोबारा हमें यानी कि दोबारा उसमें हमें कोशिश करेंगे तो बिल्कुल जैसे ये गोताखोर को यहाँ पे सफलता मिली, वैसे हमें भी सफलता मिल सकती है। फिर तीसरा देखिएगा,
असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता यानी कि विफलता जो मैंने बताया, असफलता जो है एक चुनौती है। असफलता जो है ये एक हमारे लिए चुनौती है, एक दावा है। हाँ, इसे स्वीकार करो। ಅದನ್ನ ನಾವು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಅದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು। हाँ, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। ನಮಗೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಸೋಲು ಬಂದಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ನಮಗೆ ಸೋಲು ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಮೊದಲು ಸೋಲನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು। ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ನಂತರ क्या कमी रह गई, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊರತೆ ಆಗಿದೆ देखो और सुधार करो, ನೋಡಿ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಸುಧಾರಿಸಬೇಕು। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो, ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನೀವು ಜಯವನ್ನು ಗಳಿಸೋದಿಲ್ವೋ, ನೀಂದ ಚೈನ್ಕೋ ತ್ಯಾಗೋ ತುಮ್, ನೆಮ್ಮದಿ ನಿದ್ದೆಯನ್ನು ನಾವು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಬೇಕು। ಅಂದ್ರೆ ಏನಾದರೂ ಪಡಿಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ತ್ಯಾಗವನ್ನ ಮಾಡಲೇಬೇಕು। ಸಂಘರ್ಷ का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, ಸಂಘರ್ಷ का मैदान ಅಂದ್ರೆ ಕಷ್ಟಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತಹ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ನಾವು ಎದುರಿಸಬೇಕೇ ಹೊರತು ನಾವು ಅಲ್ಲಿಂದ ಆ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಹೆದರ್ಕೊಂಡು ಓಡಿ ಬರಬಾರದು। ಸಂಘರ್ಷ का मैदान छोड़कर, ಸಂಘರ್ಷದಿಂದ ಕೂಡಿರತಕ್ಕಂತಹ ಆ ಮೈದಾನವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಓಡಿ ಹೋಗಬಾರದು। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, ಏನೂ ಮಾಡದೇನೆ ನಮಗೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಜಯಕಾರವನ್ನ ಹಾಕುವುದಿಲ್ಲ। ಯಾವಾಗ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಸಾಧನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಜಯಕಾರವನ್ನ ಹಾಕ್ತಾರೆ। ಅದಾಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ जयकार जय जयकार हमें मिलना चाहिए, तो मिले तो हमें क्या करना चाहिए, हमारी कोशिश यहाँ पे जारी रखनी चाहिए। जब तक हम सफल नहीं होते तब तक हमारी कोशिशें जो है वो जारी रहनी चाहिए। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो यहाँ पे सोहनलाल द्विवेदी जी बताते हैं असफलता जो है एक चुनौती है, एक दावा है, उसे स्वीकार करो। उसको पहले हमें क्या करना है, स्वीकार करना है। क्या कमी रह गई तो इसमें क्या कमी है उसको देखना है, देखने के बाद उसको सुधारना है। ಅದನ್ನ ಸುಧಾರಿಸಬೇಕು। जब तक ना सफल हो, जब तक हम सफल ना हो तब तक हमें क्या करना है, जब तक हम सफल हो तब तक हमें क्या करना चाहिए, नींद और चैन को त्यागना है। हमें सफलता पाने के लिए हमारी जो नींद है और चैन है उसको हमें त्यागना चाहिए। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, समस्याओं से मुंह फेर कर हमें वहां से भागना नहीं चाहिए। उन समस्याओं का सामना करना चाहिए। उन समस्याओं का सामना करते हुए उसमें उन समस्याओं के लिए हल क्या है उसको हमें ढूंढना है ना। उन समस्याओं का हल हमें ढूंढना है। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, यानी कि कुछ किए बिना ही हमें कोई भी जय जयकार यहाँ पे नहीं बोलते। इसलिए कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, तो हमें सदा प्रयत्नशील रहना चाहिए। तो इस तरीके से इस कविता में हमें कौन, सोहनलाल द्विवेदी जी जो हमेशा प्रयत्नशील जो रहता है वो कभी ना कभी कुछ ना कुछ वो अपनी जिंदगी में कर पाता है। इस तरीके से हम यहाँ पे वो बता रहे हैं। अर्थ आಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಈ ಕವಿತೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ನಾವು ಶ್ರಮಪಟ್ಟು ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸವು ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಫಲವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು सोहनलाल द्विवेदी जी ಅವರು ಯಾವ ಈ कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಕವಿತೆಯ ಮುಖಾಂತರ ನಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ अल्वा। हाँ, तो फिर हमें कविता समझ में आ गई है। अब हम क्या कहते हैं, इस कविता में आए कुछ व्याकरण के जो अंश हैं उसको देखेंगे। जैसे कि पहला है हम कहते हैं अनुरूपता, क्या है वो, अनुरूपता वाले शब्द देखेंगे यहाँ पे। अनुरूपता वाले शब्द यानी कि दो शब्द यहाँ पे दिए जाते हैं, उन दोनों शब्दों का जो संबंध है उसको देख के तीसरा जो शब्द दिया गया है उसके लिए चौथा शब्द हमें यहाँ पे लिखना है। अब जैसे कि पहला जो शब्द है मेहनत, क्या है वो, मेहनत है ना। तो उसके लिए यहाँ पे दिया गया है परिश्रम। तो मेहनत के लिए जो परिश्रम शब्द यहाँ पे दिया गया क्या लग रहा है आपको, हाँ क्या है वो, पर्यायवाची लग रहा है ना। समान अर्थ देने वाला समानार्थक शब्द या पर्यायवाची शब्द लग रहा है। तो इन दोनों का संबंध
तीसरा क्या है यहाँ पे, कोशिश। तो कोशिश के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे इसका जो पर्यायवाची जो शब्द है उसको हमें वहां पे लिखना है। तो कोशिश के लिए पर्यायवाची जो शब्द है उसको हम लिखेंगे यहाँ पे, जैसे कि प्रयास या प्रयत्न, प्रयास या प्रयत्न, समझ रहे ना, प्रयास या प्रयत्न हम वहां पे लिखेंगे। अब फिर दूसरा जो शब्द है चढ़ना, देखिएगा ये जो शब्द है चढ़ना यहाँ पे लिखा है ना। तो इसके लिए शब्द लिखा गया है उतरना। चढ़ना के लिए क्या लिखा है, उतरना। तो इन दोनों शब्दों का जो संबंध क्या दिख रहा है आपने, दोनों क्या लग रहे हैं, हमें विलोम शब्द लग रहे हैं, है ना। ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥಕ ಪದಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವುಗಳ ಸಂಬಂಧ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ। तो हमें इन दोनों को देखकर जो तीसरा शब्द है, तीसरा क्या है, हारना। अब हारना शब्द के लिए हमें क्या लिखना है, हाँ, हारना शब्द के लिए हमें विलोम शब्द लिखना है। हारना शब्द का विलोम शब्द क्या है, जीतना। हारना जीतना, हारना जीतना। फिर अब हम देखते हैं तीसरा जो शब्द है वो है स्वीकार। क्या है वो, स्वीकार। हाँ, स्वीकार शब्द के लिए किया गया है यहाँ पे इनकार। स्वीकार, इनकार। तो स्वीकार का अर्थ है स्वीकरिसु, इनकार का अर्थ है तिरस्करिसु। तो ये दोनों शब्द क्या बता रहे हैं, ये भी विलोम यहाँ पे यानी कि विरुद्धार्थक शब्द ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ। तो यहाँ पे हम इसका जो अगला शब्द है चैन, इसके लिए विलोम शब्द क्या लिखेंगे, चैन के लिए विलोम शब्द है बेचैन। नेम्मदी नेम्मदी हृदय बेचैन, चैन बेचैन यहाँ पे लिखा। फिर चौथा शब्द, नागने शब्द ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ सिंधु। क्या है वो, सिंधु। सिंधु के लिए यहां दिया गया है समुद्र। क्या दिया गया, समुद्र। सिंधु के लिए समुद्र, यानी कि सिंधु और समुद्र ये क्या है, ये पर्यायवाची हो गए, है ना। उसका अर्थ यहाँ पे बताया गया। वैसे ही हाथ, हाथ के लिए क्या लिखेंगे, हाथ का अर्थ हो गया यहाँ पे हस्त। क्या है वो, हस्त। हाथ के लिए क्या लिखेंगे, हस्त हम यहाँ पे लिखे। समझ गए ना। देखिएगा जो अनुरूपता वाले जो शब्द है ना, मेहनत के लिए हमें क्या लिखा है यहाँ पे, परिश्रम लिखा। कोशिश, प्रयास यानी कि प्रयत्न। दूसरा जो है चढ़ना उतरना, चढ़ना उतरना। हारना जीतना, हारना जीतना। स्वीकार, इनकार। चैन बेचैन, चैन बेचैन। सिंधु समुद्र और हाथ हस्त, है ना। इस तरीके से अनुरूपता वाले शब्द हमने यहाँ पे लिख लिए हैं। अब देखिएगा यहाँ जो और एक जो व्याकरण का जानुष यहाँ पे है वो क्या है, सफलता प्राप्त करने से संबंधित शब्दों पर गोला लगाना है। कुछ शब्द दिए गए हैं, ಕೆಲವು ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। ಆ ಶಬ್ದಗಳಲ್ಲಿ ಸಫಲತೆಗೋಸ್ಕರ ಬೇಕಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಅಂದ್ರೆ ಜಯವನ್ನು ಗಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಕೆಲವು ಶಬ್ದಗಳಿದಾವೆ, ಅವುಗಳಿಗೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಗೋಲ ವೃತ್ತವನ್ನ ಹಾಕಬೇಕು। तो पहले देखिएगा, हाँ, सफलता वाले शब्द मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, सफलता वाले शब्द लिखता हूँ। यानी कि सफलता से संबंधित शब्द जो है उनके ऊपर हमें गोला लगाना है। हाँ, तो एक एक करके मैं यहाँ पे लिखता हूँ। देखिएगा पहला जो शब्द है ऐसे ही लिखते जाऊंगा, सार्थक परिश्रम। क्या है वो, सार्थक परिश्रम।
विश्वास। फिर आराम से सोना, क्या है वो? आराम से सोना, आराम से सोना। फिर एक शब्द है यहाँ पे सतत अभ्यास, सतत अभ्यास, सतत अभ्यास है। और एक शब्द है हैरान होना, क्या है वो? हैरान होना, यानी कि आश्चर्यचकित होना, हैरान होना एक शब्द है। फिर बेकार का काम करना, बेकार का काम करना, बेकार का काम करना, बेकार का काम करना, ये है बेकार का। तो यहाँ पे अल्पविराम लगा देता हूँ कि आपको पूरा जो है वो समझ में आ जाएगा इसके बाद, है ना? हाँ, फिर पराजय का स्वीकार, पराजय का स्वीकार, पराजय का स्वीकार, ये एक हो गया। फिर सार्थक काम करना, सार्थक काम करना। सार्थक काम करना। फिर भटकना, भटकना। फिर कुछ करके देखना, कुछ करके देखना, कुछ करके देखना। फिर शिक्षा प्राप्ति, शिक्षा प्राप्ति। भाग जाना, भाग जाना। और अंत में भला करना, अंत में क्या है? भला करना। हाँ, इतने शब्द यहाँ पे दिए गए हैं। हमें इनमें से जो सफलता से संबंधित जो शब्द हैं उन्हें क्या करना है? गोला लगाना है। पहला जो दिया गया सार्थक परिश्रम, तो इसके लिए सार्थक परिश्रम के लिए हमें गोला लगाएंगे, क्योंकि सार्थक परिश्रम करने से ही हमें फल मिलता है। अल्वा सार्थक करता है परिश्रम, अल्वा बेकार करता है परिश्रम, उत्तम परिश्रम। फिर दूसरा क्या है? आत्मविश्वास। जब हमारे अंदर आत्मविश्वास रहेगा तभी तो सफलता मिलेगी। अब नಮಗೆ सफलता इतना सिगोदु। हाँ, तो वो है, इसके लिए भी हम गोला लगाते हैं इस तरीके से। आराम से सोना ये अच्छा नहीं है। और सतत अभ्यास, हाँ, सतत अभ्यास करने से हमें सफलता मिलती है। हैरान होने से मिलती है, आश्चर्यचकित होने से नहीं। बेकार का काम करने से, बेकार का काम करने से सफलता मिलती है? बिल्कुल नहीं मिलेगी। फिर पराजय का स्वीकार करने से नहीं, पराजय का स्वीकार करने से भी हमें नहीं मिलती। सार्थक काम करने से, हाँ, सार्थक काम करने से हमें सफलता मिलती है। सार्थक परिश्रम भी वही है, सार्थक काम करना भी वही है। भटकने से अली सुताड़ोद्ರಿಂದ नहीं मिलती। फिर कुछ करके देखना, इनाद प्रयत्न ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ कुछ करके देखना, हाँ, तो उससे भी हमें सफलता मिल सकती है। प्रयत्न ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ ಫಲ ಸಿಗೋದು, कुछ करना चाहिए। हाँ, शिक्षा प्राप्ति से भी सफलता मिलती है, शिक्षा प्राप्ति से भी हमें सफलता मिलती है। भाग जाने से, भागकर चले जाएंगे तो सफलता मिलेगी? नहीं मिलेगी। फिर
यहाँ पे जो शब्द दिए गए थे इन शब्दों में से सार्थक परिश्रम, आत्मविश्वास, सतत अभ्यास, है ना, सार्थक काम करना, कुछ करके देखना, शिक्षा प्राप्ति या भला करना, ये जो शब्द जो है ये हमें सफलता को दर्शाने वाले कुछ शब्द हैं। इससे हमें सफलता क्या है, सफलता के जो कदम है उसके बारे में हमें यहाँ पे पता चलता है। समझ में आया ना? ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಲ್ವಾ? सफलतेಗೋस्कर ನಾವು ಏನೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ। जान गए ना? तो आप लोग इस कविता को समझ चुके हैं। तो मैं गृह कार्य के रूप में आपको यहाँ पे छोटे से दो प्रश्न देता हूँ, उसको देखिएगा। गृह कार्य के लिए सिर्फ दो प्रश्न मैं आप लोग यहाँ पे दूंगा। जो पहला प्रश्न है यहीं पे लिख रहा हूं मैं, हाँ, चींटी के बारे में, चींटी है ना, इसके बारे में, हाँ, चींटी के बारे में कवि क्या कहते हैं? कवि क्या कहते हैं? चींटी के बारे में कवि ने यहाँ पे क्या कहा है उसको लिखना है। क्या कहते हैं, ये एक प्रश्न है आपके लिए। और जो दूसरा प्रश्न है, दूसरा प्रश्न जो है सफलता, असफलता से सफलता की ओर, असफलता से सफलता की ओर, सफलता की ओर, सफलता की ओर, सफलता की ओर, है ना, जाने के बारे में, जाने के बारे में कवि क्या संदेश देते हैं? जाने के बारे में, जाने के बारे में, जाने के बारे में कवि क्या संदेश देते हैं? कवि क्या संदेश, कवि क्या संदेश देते हैं? ये दो प्रश्न हैं। इन दोनों प्रश्नों के उत्तर आप लोगों को लिख कर लाना है। गृह कार्य के रूप में मैंने दो प्रश्न दिए। चींटी के बारे में कवि क्या कहते हैं? असफलता से सफलता की ओर जाने के बारे में कवि क्या संदेश देते हैं? इन दो प्रश्नों के उत्तर आप लोगों को लिख कर लाना है। मैं समझता हूँ कि आप लोगों को यह कविता समझ में आ गई होगी। और हमारे चैनल का नाम है शिक्षा की राह पर हमारे कदम, शिक्षा की राह पर हमारे कदम। इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। फिर मैं अगले वीडियो के साथ आपके सामने फिर से उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।